जय माता दी माय डिवाइन सोल्स। कैसे हैं आप सभी? मेरे चैनल एसडी लव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पर्सनल रीडिंग का नंबर 8858421726 है। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप जब चाहें तब मेरे से अपनी पर्सनल रीडिंग हीलिंग सेशंस बुक करा सकते हैं। तो चलिए आज के डाउनलोडेड मैसेजेस स्टार्ट करने से पहले माँ काली का ये आशीर्वाद आप लीजिए। आपके जीवन में, आपके रिश्ते में आ रही सारी रुकावटें माँ दूर करे, रोग दोष आपके जीवन का माँ मिटाए, सकारात्मक ऊर्जा से आप भरे। जिस भी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उनका नाम 3 बार सोचिए, माँ का जयकारा लगा दीजिए और वीडियो में आ रही सारी ऊर्जाओं को आप स्वीकार करने के मूड में रहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ खास आपके लिए आ रहा है। देखिए, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति को झेला है जिसने आपकी मासूमियत का बहुत फायदा उठाया है। आपने जिसको अपना सब कुछ दिया, अपना सब कुछ समझा, अपना सब कुछ माना, दिल खोल कर विश्वास किया और बदले में धोखा, अपमान और अकेलापन मिला। तो ये संदेश आपके लिए है। शांत हो जाइए, सांस अंदर लीजिए और बाहर छोड़िए और कार्ड्स पर ध्यान दीजिए आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है। देखिए, कोई किसी का विश्वास कैसे तोड़ लेता है, मैं तो यही सोच सोच के बहुत हैरान हो जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ। इस कलयुग के ज़माने में अगर किसी को कोई प्रेम करने वाला मिल रहा है और उसकी जब कोई वैल्यू नहीं करता ना, तो बहुत ख़राब चीज़ होती है। पहला कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि आपने किसी रिश्ते में बहुत इन्वेस्ट किया और हमेशा जिसके लिए आपने मेहनत की, जिस रिश्ते को बचाने के लिए आपने मेहनत की, उसी ने आपके खिलाफ हमेशा काम किया, हमेशा आपके खिलाफ खड़ा हुआ। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। जिसके लिए आपने सब कुछ किया, जिसके लिए आप सब कुछ करने को तैयार थे, जिस रिश्ते के लिए आपने इन्वेस्टमेंट दिया, अपना टाइम दिया, वो पार्टनर जब आपको उसके साथ की सबसे ज़्यादा शायद ज़रूरत थी, वो आपके खिलाफ खड़ा हो गया। उस समय तो सच में आपके ऊपर क्या बीती होगी, ये तो मैं समझ सकती हूँ। आपको ऐसा लगा होगा कि जैसे आप चले गए, आपका वो समय, वो पल जो आपने इस इंसान के ऊपर दिए थे, वो सब बर्बादी की ओर चले गए। और इस इंसान ने न सिर्फ आपके खिलाफ खड़ा हुआ, बल्कि यहाँ पर जो ये दिखाई दे रहा है, ये मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये आपको छोड़ने के इरादे से भी रहता है। लोगों के सामने आपकी इमेज गिराने की भी पूरी कोशिश करता है। आपकी मासूमियत का हमेशा फ़ायदा उठाया है। जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब उन्होंने साथ नहीं दिया, आपकी छवि बर्बाद करने की कोशिश की और अपनी छवि चमकाने की कोशिश करी। सबसे बड़ी बात है, अपने को अच्छा दिखाने की कोशिश की, हमेशा आपको नीचा दिखाया। इसकी बात अगर आप दूसरी जगहों पे सुन लीजिए तो आपको यकीन नहीं हो कि इसकी कहानी के विलन हमेशा आप ही रहे। वो इंसान जिसके लिए आपने सब कुछ किया, कोई अपनी तरफ से कोई कसर ऐसी छोड़ी नहीं आपने कि इसको कहीं भी आपसे कमी दिखी। आपने हमेशा इसको खुश रखने की कोशिश करी और ये इंसान की कहानी के सबसे बड़े विलन आप ही बने। कई लोगों ने आपसे आके बताया कि वो तो ऐसा बोल रहा था या वो तो ऐसे बोल रही थी, पर लोगों को आपने अपने ऊपर हंसते हुए भी देखा कि जिस रिश्ते का आप इतना दम भरते हो, जिस रिश्ते पर आप इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, वो रिश्ता तो खोखला हो चुका है और आपको पता ही नहीं। लेकिन यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि अब समय आ गया है कि उन्हें अपनी करनी का फल मिले और आपकी रोशनी उनको समझ में आए कि आप क्या थे। आपके खिलाफ जो भी झूठ बोला गया है, जो भी अपमान किया गया है, अब वो लौट कर उसके पास जाने का टाइम आ गया है, क्योंकि बहुत आपके निश्चल प्यार को बहुत बदनाम किया गया। आपकी इमेज जो आपने इतनी मेहनत से बनाई थी, उसको एक पल में धूमिल कर दिया गया।
और जो इस इंसान ने आपके साथ किया है, जल्दी ये उसी जंजाल में खुद फंसेगा, खुद ही उस जंजाल में फंसता हुआ मुझे नजर आ रहा है, उसी बनाए हुए जाल में। ये कार्ड अचानक गिरने वाली राजा का संकेत देता है। ये जो अपने आप को सोचा था कि मैं राजा हूँ, पर ये अचानक गिरने वाला है। आपका पार्टनर सोच रहा था कि उसने बहुत चालाकी से सब कुछ संभाला, आपको छोड़कर अब नई जिंदगी शुरू करने की सोच रहा है। आपकी नींव खोखली है, इसने सोचा था। जो रिश्ते उन्होंने झूठ और छल पर बनाए हैं वे टूटने वाले हैं खुद। जो लोग आज इनके साथ खड़े थे, कल वे ही मुंह मोड़ लेंगे। इनकी प्रतिष्ठा, इनकी इमेज सब ढहने वाली है, क्योंकि वो झूठ की बुनियाद पे खड़ी थी, वो किसी के आंसुओं की दीवार पर खड़ी थी, और एक डिवाइन सोल की आंसू की दीवार पर खड़ी थी। उसको नीचा दिखा। ये बदनामी करना बहुत आसान होता है, लेकिन जो कर्मा क्रिएट होता है ना इससे, वो बहुत खराब होता है। इसीलिए लोग बोलते हैं बिचिंग मत करो, बोलो मत खराब, मुंह से कम दूसरे के लिए अच्छा बोलो। पर यहाँ तो आपको विलन बना दिया गया। एक कहानी ऐसी गढ़ी गई, हर कहानी में हर खराब चीज़ के दोषी आप। बच्चे खराब नहीं पढ़ रहे तो दोषी आप, फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो दोषी आप, करियर में असफलता तो दोषी आप, रिश्ते नहीं संभल रहे तो दोषी आप, खुद एडिक्शंस हैं तो दोषी आप। मैं एग्जाम्पल्स के तौर पे बता रही हूँ। मतलब अपनी कोई गलती ही नहीं, सारी गलती आपकी। सारी चीज़ का एक क्लियर एक्सप्लेनेशन सबसे बड़ी बात है ऐसे लोगों के पास। मतलब अपनी हर क्रियाकलापों का एक अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन। आप सर पकड़ ले जाओ कि मतलब उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आपने ऐसा किया, ये चीज़ उनसे हो गया क्योंकि आपने ऐसा किया। हर एक्शन के पीछे एक क्लियर मतलब एक्सप्लेनेशन, और इतना बढ़िया साफ सुथरा एक्सप्लेनेशन जिसके विलन सिर्फ और सिर्फ आप। सुनने वाले को भी यही लगे कि हाँ, सामने वाले ने ही कोई ना कोई गलती की होगी। और आप अगर अपने अंदर झांके कि आपके अंदर इतनी कमियां, इतनी खराबी, ऐसा आपने क्या कर दिया, जबकि सच्चाई ये है कि इस इंसान ने गेम खेला आपके साथ। अपनी गंदगी को छुपाने के लिए ऐसे इंसान ऐसा करते हैं, गेम खेलते हैं अपने पार्टनर के साथ, पर इनको नहीं मालूम कि ये क्या चीज़ खो रहे हैं। एक ऐसा साथी खो रहे हैं, एक ऐसा पार्टनर खो रहे हैं जो शायद चिराग लेकर ढूंढने पर भी ना मिले। और एक किस्मत वाले थे कि ऐसा पार्टनर इनको मिला, उसकी कदर नहीं की। लेकिन यहाँ पर ये जो कार्ड आ रहा है, ये दिखा रहा है कि अब आपका समय आ गया है। अब आपका दिल ठीक हो रहा है। आपकी इमेज जो इन्होंने गिराने की कोशिश की, अब फिर से चमकने वाली है। लोग आपकी सच्चाई जानेंगे, आपकी मासूमियत, आपकी अच्छाई अब आपकी सबसे बड़ी ताकत बन रही है। आपने कभी बदला नहीं लिया, आपने कभी गंदी बातें नहीं कही, आपने चुपचाप दर्द सहा। ठीक उसी तरह जैसे माफ करते हुए अब चले गए, और यहीं पर कर्मा काम कर रहा है। आज आपने जवाब नहीं दिया, लेकिन आपके लिए ब्रह्मांड ने तलवार उठाई है, माँ काली ने तलवार उठाई है। आपकी ऊर्जा साफ है और उनकी ऊर्जा मैली है। और आपके पार्टनर अब अकेला महसूस करेंगे भीड़ में भी अपने आप को, क्योंकि आपकी शक्तियां अब इसको दबा रही हैं। आप वापस नहीं जा रहे, आपने इन्हें हमेशा के लिए छोड़ दिया है दिल से, और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। ये आपकी इमेज गिराने की कोशिश करते रहे, लेकिन सच्चाई हमेशा बाहर आती है। अब इनकी सज़ा शुरू हो चुकी है। कुछ लोगों ने ये सज़ा सहनी शुरू भी कर दी। आपके जीवन में जो संदेश आ रहा है, एक नई बिगनिंग आ रही है, और इस इंसान को तो अकेलापन मिल रहा है, और जस्टिस का, और ये दो कार्ड 10 ऑफ सॉर्ड्स कि अपने ही लोगों के बीच में ये अकेला होगा, और इसके ही लोग इसको इस तरह से दबाएंगे। आपके लिए जो न्याय आ रहा है वो इसके लिए उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर ये कार्ड ये कह रहा है कि आपके जीवन में फिर से रोशनी आने वाली है। आपका समय बदलने वाला है।
लेकिन इससे पहले आप उनको ये जानना जरूरी है कि आपने जो सहा वो व्यर्थ नहीं है। आपकी पीड़ा ने आपको बहुत मजबूत बना दिया है। आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि आप बहुत समझदार हो गए हो, पहले से ज़्यादा समझदार और ज़्यादा शक्तिशाली। ये कार्ड यही दिखा रहा है। जो व्यक्ति आपको छल कर गया है, आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया है, वो आपकी किस्मत का हिस्सा नहीं था, वो सिर्फ एक सबक था। और ये सबक अब ख़त्म हो चुका है। अब आपकी बारी है चमकने की। तो आज की रीडिंग यहीं समाप्त होती है। अगर आप किसी दुख से, तकलीफ से गुजरे हैं, किसी दर्द भरे रिश्ते से जुड़े हैं, तो समझ लीजिए सिर्फ वो सबक के रूप में आपके जीवन में आया था, जो आपको कई नई बुलंदियों तक पहुंचा कर रहेगा और खुद नीचे गिरने की कगार पर खड़ा होने वाला है। फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय माता दी। हर हर महादेव।